हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसर कोचिंग क्लासेस पर। तो बेटा प्लेन ज्योमेट्री हमारा टॉपिक चल रहा था, तो उसका आज मैं पार्ट 5 आपके लिए लेके आ गया हूं। तो पार्ट 5 बेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एसएससी सीजीएल का चाहे आप पेपर दें, चाहे रेलवे का पेपर दें आप, या चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, एक्सेप्ट बैंकिंग, बैंकिंग में ज्योमेट्री नहीं आएगी, उन सब में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने के लिए मिला है। और एक क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है बेटा इन एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स का टॉपिक जो है मैं 2 पार्ट्स में कवर करूंगा। तो आज फर्स्ट पार्ट की डिस्कशन कर लेते हैं, जिसमें हम मीडियंस एंड एल्टीट्यूड के बारे में भी जानेंगे, ठीक है ना। तो मीडियंस एंड एल्टीट्यूड क्या होता है, सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बेटा सेंटर की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास किसी भी ट्राइंगल के अंदर 4 तरह के सेंटर होंगे इस तरह से। पहला सेंट्रॉइड कह सकते हैं, फिर ऑर्थो सेंटर होता है, इंड सेंटर होता है और सर्कम सेंटर होता है, ठीक है ना। तो 4 तरह के सेंटर हम जो है इस पूरे के पूरे टॉपिक में डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात ये आती है, सेंटर तो बेटा आपको पता है किसी सर्किल का होता है ना। सेंटर की अगर बात करें तो ऐसा एक पॉइंट जिससे अगर सरकमफ्रेंस पे डिस्टेंस को मेजर की जाए किसी भी डायरेक्शन में, तो वो डिस्टेंस हमेशा सेम आती है। लेट्स आर है तो आर ही आएगी, आर ही आएगी, है ना। लेकिन ट्राइंगल के अंदर तो इस तरह का कोई पॉइंट आपको दिख नहीं रहा है, और ना ही बीच में कोई डिस्टेंस ही दिखाई देता है ना। तो पहले आपको यानी कि करना क्या पड़ेगा, पहले आपको ये डिस्टेंस जैसे मैंने सर्कल में बनाए हैं, इन डिस्टेंस को क्रिएट करना पड़ेगा, इन डिस्टेंस को डिस्कस करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि क्या होते हैं, और आफ्टर दैट यू विल गेट द सेंटर्स। तो कौन सा सेंटर कब मिलेगा, कौन सी डिस्टेंस कवर करने पे मिलेगा, उन सबको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा आपको करना कुछ नहीं होता है कि अगर आप सेंट्रॉइड ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक लाइन पढ़नी पड़ेगी जिसको कहते हैं मीडियन। तो मीडियन को मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर देता हूं। तो बेटा मीडियन वर्ड से ही देखो समझ में आ रहा है, मीडियन यानी कि मिड पॉइंट, है ना। मीडियन यानी कि मिड, एम से मीडियन, एम से मिड पॉइंट, है ना। तो किसी भी ट्राइंगल का अगर आप एक कोई भी मिड पॉइंट लें किसी भी साइड पे, मान लो इसको मैं नाम दे देता हूं, चलो ए बी सी। तो मान लो अगर मैंने बी सी पे कोई मिड पॉइंट ले लिया, तो इस मिड पॉइंट से वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन जो होगी, देख रहे हैं, वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन मान लो ए डी, देन दिस लाइन विल बी नोन एज द मीडियन। समझ पा रहे हैं, दिस लाइन विल बी नोन एज द मीडियन। कोई दिक्कत नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर ही हो लाइन, अगर ट्राइंगल कुछ आड़ा टेढ़ा होगा तो लाइन अलग तरह की भी बन सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है बस अपोजिट साइड जो है, अपोजिट साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना। मीडियन का मतलब ही क्या है, मिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसकी कुछ बात डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें हमारे सेंटर्स मिल जाएं। तो मान लो कि मैंने एक ट्राइंगल लिया और इसमें सारे वर्टेक्सेस से अपोजिट जो है मिड पॉइंट से लाइंस मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो बेटा सारे के सारे मीडियंस जो कट होंगे वो किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे, है ना। दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड। याद रखना, दिस पॉइंट इज नोन एज द सेंट्रॉइड, ठीक है ना। तो यानी कि मीडियंस जहां पे सारे के सारे मिल जाते हैं किसी भी ट्राइंगल के, दैट पॉइंट इज नोन एज द सेंट्रॉइड, ठीक है। और मैंने बताया था पॉइंट बन गया, एक सेंटर बन गया। तो देखो ये वाला डिस्टेंस अगर आप मेजर करते हैं आप, या ये वाला डिस्टेंस मेजर करते हैं, या फिर ये वाला डिस्टेंस आप मेजर करते हैं, देन ऑल डिस्टेंस विल बी एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है ना। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी इसी से बन जाएंगी। पहली प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो क्या पता चला हमें कि मीडियन जो होता है वो हमेशा अपोजिट साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो मीडियन जो हमेशा क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा अपोजिट साइड, ठीक है ना। दिस विल बी बाइसेक्ट द अपोजिट साइड्स, ठीक है ना। सेकंड टर्म्स की अगर बात करें, सेकंड हमें क्या पता चला बेटा, देखो अगर कोई एक सिंगल मीडियन में खींचता हूं, या फर्स्ट वाले में आप देखो सिंगल मीडियन में खींचता हूं तो मिड पॉइंट आया। मिड का मतलब क्या है, इधर का हिस्सा जितना होगा उतना ही हिस्सा इधर का होगा, है कि नहीं। तो यानी कि 2 इक्वल एरियाज में, 2 इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी इसको डिवाइड कर देता है ना। तो यानी कि बाइसेक्ट एरिया, है ना, बाइसेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल
इन इक्वल पार्ट्स, इन टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना, टू इक्वल पार्ट्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जरूरी थोड़ी ना एक ही मीडियन हो, जैसे मैंने इस वाले थर्ड वाले ट्रायंगल में किया है, मैंने इसमें तीनों मीडियंस खींच दिए, तो बेटा एरिया भी देखो क्या होगा, पहले ये इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, उसके बाद दूसरे वाला खींचूंगा तो दो और पार्ट्स हो जाएंगे, फिर एक और खींचूंगा तो दो और पार्ट्स हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 6 ट्राइंगल बन जाएंगे हमारे पास, और इन 6 के 6 का जो एरिया होगा दैट एरिया विल ऑलवेज इक्वल पोर्शन, ठीक है ना। तो नंबर 3 बात जो हमें पता चली कि मीडियन जो करेगा, मीडियंस जो सारे के सारे इसके बनेंगे वो 6 ट्राइंगल बनाएंगे, और 6 के 6 ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो इक्वल पोर्शन में होगा, ठीक है ना, सबका एरिया क्या होगा, इक्वल इक्वल हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट बात एक और, जो सेंट्रॉइड अब बनेगा, ये भी एक बात है, एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी होगी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है, और उसी को हम डिस्कस भी कर रहे हैं, ठीक है ना। और लास्ट जो प्रॉपर्टी हमें जाननी है वो हमें याद रखनी है, सेंट्रॉइड जो होता है, सेंट्रॉइड मुझे मिल गया मान लो O, तो ये हमेशा मीडियन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है 2:1 में, ठीक है। तो सेंट्रॉइड जो करेगा वो मीडियन को डिवाइड कर देगा किस में, 2:1 में डिवाइड कर देगा मीडियन को, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टी हैं जो हमें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पे हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और लैंग्वेज में मीडियंस वर्ड कम इस्तेमाल करता है, सेंट्रॉइड वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल करता है, और स्पेशली मैं आपको बता दूं इसका इस्तेमाल बहुत होता है और इस वाले का इस्तेमाल बहुत होता है, ठीक है। बाकी सब तो नॉर्मल बातें हैं, आपको अगर मीडियन पता चल गया तो सेंट्रॉइड समझ जाओगे, और सेंट्रॉइड अगर पता चल गया तो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं अपने आप, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन दिया है आपको, इन ए ट्राइंगल ABC, तो एक ट्राइंगल है ABC मान लो, ठीक है, ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया है, ठीक है, तो ABC, ठीक है। द मीडियन BE इंटरसेक्ट AC, मीडियन है तो यानी कि मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी, तो मैंने कोई BE एक मीडियन बना ली है जो कि क्या कर रही है, BE इंटरसेक्ट कर रही है AC को, ठीक है, एट E। इफ BG इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, अभी G क्या है, वेयर G इज द सेंट्रॉइड, G कोई सेंट्रॉइड यहाँ पे होगा, ठीक है, इसने पहले से दे रखा है, मान लो कट रहा होगा कहीं पे तो पॉइंट कटेगा ना, इस तरह से अगर मैं इसको भी ड्रॉ करूँ और इसको भी ड्रॉ करूँ तो आपको पता ही है सेंट्रॉइड G हो गया, ठीक है, G इज द सेंट्रॉइड, और BG की वैल्यू दी है बेटा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, देन BE इज इक्वल टू, तो आपसे BE पूछा है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। आपको अभी मैंने एक बात बताई थी कि सेंट्रॉइड जो होता है इस पूरी लाइन को 2:1 में डिवाइड कर देगा, है ना, तो यानी कि 2 की वैल्यू 6 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 6 + 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। समझ पाए, आसान था ये तो। अरे 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू कितनी है 6 है ना, 6 वैल्यू दी है, तो और 1 की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी 3, और आपसे तो पूछी है टोटल, BE पूछी है ना टोटल, तो 2 + 1 3 होगी ना वैल्यू, तो और 3 की वैल्यू कितनी होगी, जब 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 9, ठीक है ना, तो 9 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, ठीक, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। द मीडियन AD BE CF ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट एट G, ओके, देन विच वन इज ट्रू। एक कोई ट्राइंगल दिया है आपको जिसके अंदर क्या है, इसको ABC ट्राइंगल नाम दिया गया है, ठीक है, और इसके अंदर क्या बोला है, AD BE और CF क्या है, इंटरसेक्ट G पे करते हैं, ठीक है, तो यानी कि मीडियन है तो G क्या है, इसका मतलब सेंट्रॉइड होगा, ठीक है। तो बना लेते हैं, तो मान लो कि ये तो मेरा हो गया AD, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया BE, ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया CF, ठीक है, G पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सबके सब, यानी कि G इज द सेंट्रॉइड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मीडियन लिखा है यहाँ पे। देन विच वन इज ट्रू, क्या इसमें ट्रू होगा, तो GB GC ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि पूछा क्या है, उसी से पता चलेगा। तो GB और GC की रिलेशन चल रही है, ठीक है, तो GB और GC की और
जी ए की रिलेशन यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो बेटा आपको पता ही है कि सेंट्रोइड क्या करता है, 2:1 में डिवाइड कर देता है। तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। अब आप देख लो रिलेशन क्या बनेगी। तो जी बी प्लस जी सी, जी बी प्लस जी सी, तो यानी कि 2 + 2, 2x + 2x ले सकते हैं क्योंकि रेशो है तो 4x हो गया। और जी ए की बात करें, जी ए कितना है, सिर्फ 2 है, तो जी ए 2 है तो यानी कि 2x है। तो यानी कि जी बी प्लस जी सी क्या होगा, ग्रेटर देन 2x होगा ही होगा। तो यानी कि क्या आ गया, जी बी प्लस जी सी इज ग्रेटर देन क्या होगा, जी ए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, डन, कोई दिक्कत नहीं। तो जी बी प्लस जी सी इज ग्रेटर देन जी ए, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स द आंसर, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे हैं हम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है द मीडियन ए डी बी ई सी एफ ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट एट जी। ओके, एक ट्राइंगल है पहले की तरह, उसमें पहले की तरह ये बोल रहा है कि ए बी सी ट्राइंगल है और इसके अंदर क्या कह रहा है कि ए डी मीडियन है, बी ई मीडियन है और सी एफ भी क्या है, मीडियन है, और ये सब के सब इंटरसेक्ट हो रहे हैं जी पे, ठीक है। और क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ए जी एफ, एरिया ऑफ ए जी एफ यानी कि इसका एरिया, ये वाले ट्रायंगल का एरिया कितना, 10 यूनिट्स है। देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी डी जी एफ, बी डी जी एफ, इस क्वाड्रिलेटरल का ये पूरा दिख रहा है, इसका आपसे एरिया पूछा है। तो बेटा मैंने आपको अभी बताया था कि मीडियन जो करता है वो 6 इक्वल पोर्शन के एरिया में डिवाइड कर देता है। तो एक पोर्शन की वैल्यू अगर 10 है और क्वाड्रिलेटरल में कितने पोर्शन आ रहे हैं, बीडीजीएफ में 2, तो यानी कि 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, डायरेक्ट आंसर आएगा इसका, तो 20 यूनिट्स। समझ पा रहे हो, अभी बताया था ना, तो आंसर हो जाएगा 20। इतने ही टफ क्वेश्चन आते हैं बस। और टफ क्यों लग रहे हैं, लगेंगे आपको, क्योंकि बेटा सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और रिवीजन करोगे नहीं, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा नेक्स्ट जो लाइन है वो आपको पढ़नी पड़ेगी एल्टीट्यूड। एक्चुअली में सेंट्रोइड के और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन सारे क्वेश्चन तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, नेट के थ्रू आप लोग क्वेश्चंस निकाल लीजिए और उसमें आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो हमारी लाइन होगी एल्टीट्यूड। लाइन क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें सेंटर्स की जानकारी मिलती रहे, ठीक है। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड का मतलब आप लोग वैसे भी जानते होंगे, अगर हिंदी में बात करें लंब कहते हैं इसको, है ना, परपेंडिकुलर इसको कहते हैं ना। तो परपेंडिकुलर आप कोई भी एक ट्रायंगल लो, उसके ऊपर कोई भी आप परपेंडिकुलर डालोगे, परपेंडिकुलर डालने का मतलब क्या है कि सामने वाली लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, दैट इज नोन एज योर एल्टीट्यूड, ठीक है। अब एल्टीट्यूड में बेटा जरूरी नहीं है कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, कर भी सकता है, ठीक है ना। मान लो अगर ट्रायंगल ऐसा होगा तो बताओ अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचूंगा तो कहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, हो नहीं रहा है ना, ये बहुत बड़ा पार्ट से छोटा पार्ट है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड द एल्टीट्यूड, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। एल्टीट्यूड का मतलब है कि बस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालना, लेकिन मीडियन का मतलब है वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाना। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसकी अगर बात करें, एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपको दे दे, राइट एंगल ट्रायंगल में तो बेटा ऑलरेडी 90 डिग्री का है एंगल, तो इसमें कैसे पता चलेगा कि कितना कौन सा इसमें एल्टीट्यूड है। तो बेटा ये खुद ही एल्टीट्यूड है ना, ये खुद ही क्या है, एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इस वाली साइड का बात करें तो इस पे यहाँ पे डल जाएगा एल्टीट्यूड, इस वाली साइड का अगर बात करें तो इस वाली साइड के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से डालना पड़ेगा, नहीं ये ही एल्टीट्यूड है। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डालना है हमें तो लाइन पे अपोजिट से, तो यहाँ से कैसे परपेंडिकुलर डालोगे, पॉसिबल नहीं है ना, तो यही इसका एल्टीट्यूड है, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ आपका एक एल्टीट्यूड बनेगा, ठीक है ना, और वो भी कहाँ से बनेगा, 90 डिग्री से, परपेंडिकुलर एंगल से, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक, डन। चलिए तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मान लो कि मैंने एक ट्राइंगल लिया ABC, ठीक है, और इसके सारे एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ कर लिए। तो बेटा जिस पॉइंट पे ये तीनों के तीनों एल्टीट्यूड कट जाते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज द ऑर्थो सेंटर, दैट पॉइंट इज नोन एज द ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं,
ऑर्थो सेंटर कहते हैं। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में भी ये कमी पूछा जाता है। नंबर 1 तो यही पता चल गई कि एल्टीट्यूड जहाँ पे क्या होते हैं, कट जाते हैं, उस पे क्या बनता है, कौन सा सेंटर बनता है, ऑर्थो सेंटर। कभी कभी पेपर में ये भी पूछा गया है, मेरे याद है अभी भी 2015 के पेपर में ये आई थी बात कि ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं, ठीक है ना, तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, ये क्या करता है, हमेशा अपोजिट साइड पे हमेशा क्या करेगा, परपेंडिकुलर डालेगा, ठीक है ना। बाइसेक्ट वाला केस नहीं है, इस बार परपेंडिकुलर डालेगा, ठीक है। बाइसेक्ट किस में होता है, मीडियंस में होता है। और तीसरी एक प्रॉपर्टी आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी कि अगर मैं इसको मान लो O मान लेता हूं तो एंगल BOC और एंगल BAC का जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री होगा। एंगल BOC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। अब आप पूछोगे सर कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो बड़ा आसान है, इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। मान लो कि आपने ये एक ट्रायंगल ले लिया, इसको कुछ MN नाम दे दो, तो एक ये आपने ट्रायंगल ले लिया अगर, तो इस ट्रायंगल के अंदर आप एक चीज देखो कि एंगल अगर मैं निकालता हूं तो ये वाला एंगल तो इसके इक्वल होगा, है ना। मान लो इसको x मान लेता हूं तो ये वाला एंगल तो x होगा, तो ये भी x होगा। तो पता ही है आपको, दो लाइंस अगर क्रॉस करती हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सिमिलरली अगर इस वाले एंगल की मैं बात करूं, इसको अगर मैं y मानूं तो ये वाला एंगल इस वाले के अपोजिट होगा, y के, ठीक है ना। ये वाली बात समझ में आ रही है, दो लाइंस अगर क्रॉस करती है, मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाई थी ये वाली बात, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि ये तो 90 डिग्री है ऑलरेडी, क्यों, क्योंकि एल्टीट्यूड है ना। तो अगर ये 90 डिग्री है तो अगर मैं इसको एंगल को P नाम दे दूं और इसको Q नाम दे दूं तो P प्लस X कितना बचेगा, 90 बचेगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 हो गया तो बाकी तो 90 बचेंगे ना दोनों, तो यानी कि एंगल P प्लस एंगल X इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री बचेगा। सिमिलरली एंगल Q प्लस एंगल Y इज इक्वल टू भी क्या बचेगा, 90 डिग्री बचेगा, है ना। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 इसको 2 मानूं और 1 और 2 को अगर आप ऐड कर दें तो देखो क्या आएगा, एंगल P प्लस एंगल X प्लस एंगल Q प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। और बेटा P प्लस Q अगर एक साथ लें तो P प्लस Q क्या है, एंगल A यानी कि एंगल BAC, है ना। तो एंगल A या एंगल BAC आप कह सकते हैं, प्लस और X और Y अगर एक साथ लें तो क्या था, X और Y ये भी है और ये भी है, तो मैं तो इससे रिलेशन निकाल रहा हूं, तो क्या होगा, एंगल BOC इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। समझ पा रहे हैं। लेकिन आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रूफ आपसे SSC CGL में, SSC CHSL में या किसी भी रेलवे एग्जाम में, किसी भी इंश्योरेंस के एग्जाम में या किसी भी अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी आपसे प्रूफ नहीं मांगेगा। आपको सिर्फ प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए। तो एल्टीट्यूड की यही प्रॉपर्टी है, इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। और सिंपल सी प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके क्वेश्चन करके देखते हैं एक दो। तो क्वेश्चन दिया है कि इफ यू ना ट्राइंगल ABC ऑर्थो सेंटर H, अच्छा ऑर्थो सेंटर क्या है, H, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ट्राइंगल ABC है और ऑर्थो सेंटर डाला है यानी कि एल्टीट्यूड खींचा होगा H, देन द ऑर्थो सेंटर ऑफ BHC, तो BHC का ऑर्थो सेंटर पूछा है। तो मान लो कि एक ट्राइंगल है आपके पास, मैंने इसको नाम दे दिया ABC, तो H इज द ऑर्थो सेंटर है, तो यानी कि एल्टीट्यूड डाल देते हैं इससे, है ना, इससे क्या करते हैं, एल्टीट्यूड डाल देते हैं, तो H इज द ऑर्थो सेंटर हो गया, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, देन BHC वेयर NML आर द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ AB BC एंड AC। अच्छा, N इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, M इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, L इसका है। तो आपसे क्या पूछा है, ऑर्थो सेंटर ऑफ BHC, ट्राइंगल BHC का ऑर्थो सेंटर आपसे पूछा है। तो बेटा ट्राइंगल ये BHC जब है और आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री कट रहा है ना, और BHC का जब आप लाइंस खींचेंगे तो एक बात देखो, मैंने अभी बताया था कि ट्राइंगल जब अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए तो उसमें खुद की लाइन जो 90 डिग्री काटती है वो खुद ही क्या होती है, एल्टीट्यूड होती है ना। तो एक बात देखो, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल BHL है ना, और ट्राइंगल देखो CHL है ना, ट्राइंगल CHL आपस में क्या है, 90 डिग्री 90 डिग्री के हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, है ना।
राइट एंगल ट्राइंगल हो गए कि नहीं हो गए? अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेटा ये वाली लाइन क्या होगी इसकी? एल्टीट्यूड। अभी मैंने बताया था आपको प्रॉपर्टी। और ये वाली भी लाइन क्या होगी? एल्टीट्यूड। तो दो वर्टाइसिस से तो एल्टीट्यूड खिंच गया और तीसरे से ऑलरेडी है ही, तो यानी कि इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो क्या होगा? एल। समझ पाए इस क्वेश्चन को? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से पता चलेगा। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल एबीसी जी इज द ऑर्थो सेंटर। अच्छा, एक ट्राइंगल दिया है आपको, मान लो कि एक ट्राइंगल मान लो दिया है एबीसी, ठीक है, और इसके अंदर क्या बोला है कि जी जो है वो ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का मतलब तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये परपेंडिकुलर्स में डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो जी यहाँ पे ऑर्थो सेंटर हो गया, और एंगल ए कितना है? 70 डिग्री। एंगल ए कितना दिया है? 70 डिग्री। और आपसे पूछा बी जी सी, तो बेटा ये तो बड़ा आसान है। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ट्राइंगल कोई भी अगर आप एल्टीट्यूड बनाते हैं तो ट्राइंगल के अंदर एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी जी सी, ओ माना था तो इस बार जी है, तो जी इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब प्रूफ भी किया है इसका। तो बी ए सी की वैल्यू अगर 70 डिग्री है और प्लस बी जी सी आपसे पूछ लिया, तो इसको तो बेटा लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। एंगल बी जी सी इज इक्वल टू कितना आएगा? 1110, 110 डिग्री आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसी तरीके से आप आगे तैयारी करते रहिए। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट करते रहिए। ऑफलाइन क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो हमारी चल रही है गाजियाबाद के अंदर, ठीक है ना। तो कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है, ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है, तो नंबर बेटा आपको मैं बता देता हूं, 8700603054 है मेरा। गाजियाबाद में हम लोग की क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है ना, गाजियाबाद में मेरठ रोड पे, ठीक है। तो आप मुझसे कोचिंग के लिए बात कर सकते हैं। ऑलरेडी 2 बैचेस चल रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग के भी और ऑफलाइन कोचिंग के भी, ठीक है। ऑफलाइन में बस आपको थोड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि स्टूडेंट्स को डेज हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अभी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी पूरी तरह से ऑथोराइज नहीं है ओपन करना, ठीक है। बट ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अगर प्रॉपर आपको क्लास लेनी है ऑफलाइन के लिए भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। ऑफर भी कुछ चल रहे हैं तो उनका भी आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। पूरी उसमें सीजीएल की, सीएचएसएल की, रेलवे की हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, पूरी टीम है। मैं तो सिर्फ आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन रीजनिंग की क्लासेस भी चल रही हैं प्रॉपर, इंग्लिश की भी चल रही है, मैंने आपको सिलेबस बताया था। रीजनिंग भी चल रहा है, इंग्लिश भी चल रहा है प्रॉपर, ठीक है। रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है और जीएस होता है। तो जीएस भी प्रॉपर चल रहा है, इंग्लिश भी चल रहा है, रीजनिंग भी चल रहा है, मैथ्स में आपको यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ पे थोड़ा और आपको ज़्यादा उसमें थोड़े क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी है या ऑनलाइन भी आप इंडिविजुअल कोचिंग लेना चाहते हैं और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, कुछ और डाउट्स भी अपने, क्योंकि सबके डाउट्स नहीं ले सकते ना, अपने पर्सनली डाउट्स आप डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है बेटा, ऐसे पढ़ने में मज़ा आया है, तो बेटा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा हो सके बेटा चैनल को शेयर किया करो, वीडियो को शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।